नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर इजराइल से। इजराइल को दिए हथियार, जॉर्डन में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री, क्या है अमेरिका का प्लान। दूसरी बड़ी खबर नेपाल से। चीन से दोस्ती पड़ी, नेपाल को भारी कबाड़ के भाव बेचने पड़ रहे हैं विमान। तीसरी बड़ी खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान धमाके से दहला, 7 की मौत, कई घायल, बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। चौथी बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज़, केजरीवाल सरकार ने मानी कारोबारियों की मांग, इन 2 इलाकों में फ्री होगी पार्किंग। पांचवी बड़ी खबर इजराइल से। गाजा में घुस गई इजरायली सेना, मगर आगे का क्या है प्लान, अमेरिका बोला कोई प्लान नहीं है। छठी बड़ी खबर दिल्ली से। छठ पूजा पर दिल्ली से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनों का हुआ ऐलान, देखिए क्या है टाइमिंग, बताएंगे आपको सारी खबरें। सातवीं बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट शुरू, दिल्ली के 7 इलाकों की आबोहवा बेहद खराब, पीएमओ ने संभाला मोर्चा। आठवीं बड़ी खबर दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को पहले फटकार, फिर भेजा तिहाड़, लेकिन कोर्ट ने मानी आप नेता की एक बात। बताएंगे आपको सारी खबरें विस्तार से, बने रहिए आप हमारे साथ। सबसे बड़ी खबर गाजा से। गाजा पर ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार इजरायली सेना को हथियार देने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने फ़लस्तीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये अहम बैठक इजरायल के पड़ोसी देश जॉर्डन में हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को जॉर्डन के अम्मान में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास से मुलाकात की। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब इजरायल हमास संघर्ष के 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। इजरायल ने अपनी धरती पर हमास के आतंकी ग्रुपों द्वारा किए गए आतंकी हमलों का खौफनाक जवाब दिया है। पूरा गाजा जमीन जोद होने के कगार पर है। वहीं इजरायल में हुए हमले में लगभग 1300 लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हो गए हैं। किंग अब्दुल्ला से भी हुई मुलाकात। फ़लस्तीनी अथॉरिटी प्रमुख महमूद अब्बास फतह पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पार्टी हमास की धुर विरोधी हमास गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है। ब्लिंकन से मुलाकात से एक दिन पहले महमूद अब्बास ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से भी मुलाकात की थी। बैठक के बाद फ़लस्तीनी अधिकारी ने युद्ध रोकने की अपील की थी। अब्बास की ओर से फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ के कार्यकारी समिति के महासचिव ने एक बयान जारी करके कहा, हम फ़लस्तीनी मुक्त संगठन की नीति को फिर से दोहराना चाहते हैं। फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन ही फ़लस्तीन। दूसरी बड़ी खबर नेपाल से। पाकिस्तान और श्रीलंका को बर्बाद करने के बाद अब चीन नेपाल से पिछले कुछ समय से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। जो भी चीन के करीब आता है उसको बर्बाद होना तय रहता है। इसी तरह नेपाल के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। चीन ने उसे अरबों रुपए का चूना लगा दिया है। दरअसल नेपाल एयरलाइंस ने चीन से कुछ साल पहले प्लेन खरीदे थे जो कि खराब निकल गए हैं। इन्हीं विमानों को अब नेपाल एयरलाइंस कबाड़ के भाव बेच रहा है। नेपाल एयरलाइंस ने ये चीनी विमान 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदे हैं। नेपाल के न्यूज़ पोर्टल काठमांडू पोस्ट के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि इन प्लेन्स को ग्राउंड कर दिया गया है। जितनी इनकी कीमत है उससे ज़्यादा तो ये परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। नेपाल ने साल 2014 से 2018 के बीच कुल 6 विमान चीन से खरीदे थे। तब से एक विमान तो क्रैश हो गया, जबकि बाकी बचे 5 विमानों को ग्राउंड कर दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में धमाका हुआ। इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि धमाके में लोग हताहत हुए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के माने तो इस धमाके में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 17 गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ये धमाका बगलान की प्रांतीय राजधानी पोल खोमरी की मस्जिद में हुआ। मस्जिद की जारी वीडियो में लाल कालीन वाले फर्श पर मलबा और निजी सामान बिखरा हुआ है। कफन से ढके हुए शव दिखाई दे रहे हैं। बगलान पुलिस के प्रवक्ता शेर अहमद बुरहानी ने बताया कि धमाके से संबंधित जानकारी बाद में साझा की जाएगी। धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है, लेकिन उसके पीछे इस्लामिक स्टेट संगठन के होने की आशंका है। इस आतंकवादी संगठन ने पहले भी बड़े पैमाने पर हुए हमलों को अफगानिस्तान में अंजाम दिया है। चौथी बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज़ है। राजधानी के बवाना और नरेला औद्योगिक क्षेत्र में निजी एजेंसियों द्वारा वाहनों से लिया जा रहा है पार्किंग और प्रवेश शुल्क अब नहीं देना होगा। औद्योगिक क्षेत्र के फैक्ट्री मालिकों के साथ बैठक के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भरोसा दिया है
कि बवाना में 15 अक्टूबर से पार्किंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसे लेकर सरकार जल्द ही अहम फैसला लेगी। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल के नेतृत्व में फैक्ट्री मालिकों ने उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की। दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड और बवाना इंफ्रा के अधिकारियों के साथ चली बैठक में उद्यमियों ने बिंदुवार अपनी समस्याओं को रखा। फैक्ट्री मालिकों ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में टोल बैरियर नहीं होना चाहिए, इससे जाम लगता है। उद्यमियों पर पार्किंग का अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जा रहा है, इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ जाएगी। इस मौके पर बवाना इंफ्रा के अधिकारियों ने कहा कि टोल बैरियर केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए है। स्कूटर, बाइक और निजी कार